जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जीके यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए लूसेंट जीके से पॉलिटी के संविधान की प्रस्तावना चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय संसद में, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री में, ऑप्शन नंबर डी भारत की जनता में। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत की जनता में होगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 को। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को होगा। प्रश्न नंबर 3 है, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी कभी नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 बार होगा। चौथा प्रश्न है, गणतंत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन नंबर बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन नंबर सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन नंबर डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। पांचवा प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को होगा। छठा प्रश्न है, सामाजिक समता का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए दमन का अभाव, ऑप्शन नंबर बी अवसरों का अभाव, ऑप्शन नंबर सी भेदभाव का अभाव, ऑप्शन नंबर डी विषमता का अभाव। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भेदभाव का अभाव होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, ऑप्शन नंबर बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण होगा। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी संविधान की नवीं अनुसूची। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संविधान की प्रस्तावना होगा। नवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है? ऑप्शन नंबर ए मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, ऑप्शन नंबर डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल कर्तव्यों में होगा। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए 28वें, ऑप्शन नंबर बी 40वें, ऑप्शन नंबर सी 42वें, ऑप्शन नंबर डी 52वें। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 42वें होगा। 11वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी न्याय, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर
सी समाजवाद होगा। 12वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? ऑप्शन नंबर ए जनता में, ऑप्शन नंबर बी मतदाता, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी संसद। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जनता होगा। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका प्रस्ताव का एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए 44वें संशोधन के बाद, ऑप्शन नंबर बी 73वें संशोधन के बाद, ऑप्शन नंबर डी कार्यान्वयन की तिथि से, ऑप्शन नंबर डी 42वें संशोधन के बाद। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 42वें संशोधन के बाद होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर डी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर डी भारत की जनता द्वारा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत की जनता द्वारा होगा। 15वां प्रश्न है, भारत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हिंदू राष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष होगा। 17वां प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र, ऑप्शन नंबर सी समाजवाद, ऑप्शन नंबर डी गणतंत्र। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रजातंत्र होगा। 18वां प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी समाजवादी, ऑप्शन नंबर सी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी एकता और अखंडता। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गुटनिरपेक्ष होगा। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। ऑप्शन नंबर बी जनता के गणतंत्र जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन नंबर सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन नंबर डी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम भारत के लोक शब्दों से होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।